हरिणो सतगुरु दयाल को हृदय नित पद संगत साधकी जीवन मोक्ष सुख राम आनंदे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोट जन सारिके दायक रूप प्रणाम सतगुरु कोटि पोषवन मन कोई देवे मान दोष ये होत है संत दास मुश्किल सुनो आसान सब धरती कागज करो सब मन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण ज्ञान जाए राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। हरजस पदराग घोड़ी। मन रे ओ तन ऐसा लोई ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई जो कोई समझ सिवरे है सायब जो कोई समझ सिवरे है सायब आप ही करता होई ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई रे मन रे ओ तन ऐसा लोई या तन सु उज्ज्वल घर जावे इण सु राजा होई या तन सु उज्ज्वल घर जावे इण सु राजा होई या सुरूप करूप बंधाना सुख दुख पावे लोई या सुरूप करूप बनाना सुख दुख पावे लोई ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई रे मन रे ओ तन ऐसा लोई इण सुदीन दुनी सिर होई या सुरगा जावे इण सुदीन दुनी सिर होई या सुरगा जावे इण सुपीर पैगंबर कहाना फिर अवतार कहावे इण सुपीर पैगंबर कहाना फिर अवतार कहावे ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई रे मन रे ओ तन ऐसा लोई मिन खादे है अमोलक हीरो ऐसो अवरन कोई मिन खादे है अमोलक हीरो ऐसो अवरन कोई इण सुशेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई इण सुशेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई ओ मन रे ओ तन ऐसा लोई रे मन रे ओ तन ऐसा लोई इण में उलट आद घर पहुँचे या में केवल होई इण में उलट आद घर पहुँचे या में केवल होई इण सुदेव सकल तन सारा इण सम अवरन कोई इण सुदेव सकल तन सारा इण सम अवरन कोई ओ मन रे
ओ तन ऐसा लोई रे मन रे, ओ तन ऐसा लोई। ओ सुन जन्म ऐशो है भाई, दिन में फेरन सारा। ओ सुन जन्म ऐसो है भाई, दिन में फेरन सारा। कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। मन रे ओ तन ऐसा लोई, मन रे ओ तन ऐसा लोई। फरमा रहे मन को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि मन मान गया तो सारा कार्य हो गया। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि मन सहयोगी बन गया, मन इस आत्मा का सेन बन गया, तो आत्मा को परमात्मा में मिलने से कोई रोक सकता नहीं। जो भी बाधा है, रोकने वाला कौन है? ये मन ही है। और पार लगाने वाला कौन है? ये मन ही है। जब सदगुरु के ज्ञान से, निज नाम की जागृति से अपमन निज मन में परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर तो आत्मा को परमात्मा में मिलने से देर लगने वाली नहीं। जब तक ये अपमन है, तब तक तो मन का अश्व विकारों के अरण्य में भटका जाता है। परंतु जब सदगुरु जैसे सारथी मिल जाते हैं, केवल ज्ञान रूपी सारथी मिल जाता है, तो फिर मन का अश्व विकारों के अरण्य में भटकता नहीं है। वो भी भक्ति के मार्ग पर आगे चल पड़ता है और आगे बढ़ते 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 आत्मा को अपनी मंजिल प्राप्त हो जाती है। आत्मा लग 84 के अरण्य से बाहर निकल जाती है। इसलिए मन को समझाना जरूरी है। मन का गुरु कौन है? ज्ञान है। ज्ञान से ही मन समझ सकता है। बाकी हठ पूर्वक इंद्रियों का दमन करके बल पूर्वक जबरदस्ती तो मन को काबू में किया जा सकता नहीं है। क्योंकि मन कहता है मोसू जोर किया नहीं जीते। आद अंत में कोई 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोहवश होई। हट करके तो मुझ पर विजय प्राप्त कर सकते नहीं है। तो सदगुरु के ज्ञान के द्वारा ही समझा कर मन रे ओतन ऐसा ही, जो कोई समझ सिवरे है शायद आप ही करता होई। इस मिनका देह की कीमत को, इस मिनका देह के गुण को समझा रहे हैं। किसको मिली हुई है मिनका देह? इस आत्मा को मिली हुई है, इस मन को मिली हुई है, जिसके ये अनंत जन्मों से ये आत्मा और मन इच्छा करते थे। क्योंकि अनेक जीवाजून में तब थे, तब दुख भोग रहे थे, परंतु दुखों से मुक्ति का उपाय सूझता नहीं था। उस समय तो केवल अरदास करते थे कि अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा सत्य सेवा और करा कछु नाई। तो ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु माया की ऐसी हवा लगी है, ऐसी चकाचौंध की दुनियादारी में इस आत्मा अपने कल्याण के उद्देश्य को भूल गई है। मिनखा देह की कीमत को भूल गई है। जिस मिनखा देह के लिए अनेक जन्मों से तरस रही थी, वो उसे प्राप्त हो गई, तो भी इसका उपयोग नहीं कर रही है। तो सदगुरुदेव मिनखा देह की कीमत को बता रहे हैं, मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिव रहे हैं साहब। जिसने इस मिनखा देह की कीमत को समझ लिया कि किस उद्देश्य के लिए मुझे मनुष्य देह प्राप्त हुई है। नरसंज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता ओई अभ्यासा। वास्तविकता में मन को और आत्मा को मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो गया है, परंतु मनुष्य शरीर प्राप्त होना सार्थक कब होगा? नरसंज्ञा में ये आत्मा मान कब आएंगे? जब नरसंज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा विलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यासा।
राम नाम का सुमरण जब ये शरीर के द्वारा किया जाएगा तब मनखा देह में आना सार्थक होगा। तो जो कोई समझ सिवरे है साहेब, जिसने भी इस मनखा देह की कीमत को समझ लिया उसका तो यही जन्म अंतिम जन्म होगा। तो सिर्फ अब मनखा देह को छोड़कर और किसी देह में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसने मनखा देह की कीमत को समझ लिया और सदगुरु के ज्ञान की कीमत को समझ लिया तो वो तो तुरंत ही धारण कर लेगा। और जिस पल में धारण करेगा, जहाँ दिन सु सिमरन लगा निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में जागी नाड़ विचार। बस धारण करने मात्र की देरी है। पहले तो मनखा देह की कीमत को समझना और समझकर सदगुरु विधि को धारण करना, इस दो कार्य हो गए। तो तीसरा कार्य आत्मा को परमात्मा में मिलाने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो जो कोई समझ सिवरे है साहेब आप ही करता हुई। अब तक तो ये आत्मा परमात्मा से अलग है और परमात्मा से अलग होकर कभी कौन सा शरीर धारण कर रही है, कभी कौन सा शरीर धारण कर रही है। ये शरीर धारण करने का और शरीर को छोड़ने का चक्र चलता ही जा रहा है। वो तंत्र सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू सबका किया विवेका होई। जब जिस समय आत्मा ने तन धरा और आज तक ये आत्मा और उसके साथ में सुख और दुख को भोगने वाला कौन है, अनुभव करने वाला ये मन, दोनों ही दुखी हो रहे हैं, कभी भी सुख मिला नहीं है। तो अब जो इस दुख को समझ जाएगा कि मैं इतने भारी दुख देखकर आया हूं, 184 भूतर आयो पायो मिनख जमारो। किसको समझना? जो कोई समझ सिवरे है साहब, जो ऐसे मिनखा देह की कीमत को समझ जावे कि मुझे इतनी आसानी से मिली नहीं है। 184 भुगतर आयो। 184 में क्या करके मौज मस्ती करके आया? नहीं, भुगतर आयो। इतने इतने दुख सहकर आए हैं जिसकी गिनती ही नहीं है। सागर के जल का भले कोई मापतोल कर ले, परंतु 184 में अपन ने इतने दुख देखे उसकी गिनती संभव नहीं है। तो उस कीमत को समझो, सदगुरुदेव फरमा रहे इस कीमत को समझो, फिर से उन दुखों को देखने की तैयारी मत करो। 184 भुगतर आयो पायो मिनख जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। हे आत्मा और हे मन, तुम इतने दुख सह लिए फिर भी क्या ढापे नहीं हो? जो आज भी मनुष्य देह पाकर बालक तरुण बुढ़ापो बीतो अजऊ राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो चाम सोनी जावे। इतने अथाह दुख देख कर आए हो और यदि आज मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है और इसको तुम बिना राम की भक्ति के, बिना सिमरण के ऐसे ही खोकर चले जाओगे तो फिर से दुखों को देखने की तैयारी हो जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते यदि आपको यदि मनुष्य जन्म मिला है तो उसकी कीमत क्या है? भक्ति बिसारी राम की मानव देही पाए, पिछतासी सुख राम कहे 184 माय। जन्म जन्म पिछताव तो मानव देह के काज, राम सिवर सुख राम कहे यो अवसर है आज। जो कोई समझे सिवरे है साहेब, राम सिवर सुख राम कहे यो अवसर है आज। ये कौन सा अवसर है? इस आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराने का, सदा सदा के लिए 184 से दुखों से मुक्ति पाने का, सदा सदा के लिए जमराज के चंगुल से मुक्ति पाने का ये सुनहरा अवसर आज तुझे है मन है आत्मा प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर को समझ जा। जो कोई समझ सिवरे है साहेब तो आप ही करता होई। फिर परमात्मा की यहाँ न तो देर है ना अंधेर है, जो भी देर है अपनी ही है, इस मन की ही देर है। बाकी जहां दिन सु सिमरन लगा, जिस दिन यह मन सिमरन में लग जाएगा, जिस दिन यह आत्मा सिमरन में लग जाएगी, निज दिन धारो धार चेतन हुआ पल दोय में जागी नाड़ विचार, उसी समय परमात्मा इस आत्मा को संभालने के लिए आ जाएंगे। परमात्मा के यहाँ न तो देर है ना अंधेर है, क्योंकि परमात्मा तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कूटीजे संसार। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है तो मनुष्य देह पाकर भी अपन इसको पाँव से ऐसे ही खोकर चले जाते
है। अब इसमें परमात्मा का क्या दोष है? परमात्मा ने तो हमने को मिनखा दे देकर भेज दिया, स्वतंत्र काया देकर भेज दिया। अब ये चाहे तो आत्मा परमात्मा का अंश थी, जो परमात्मा का अंश थी तो अंश अपने हर में मिल सकती है। तो जो कोई समझ सिवरे है शायद, जिसने भी मनुष्य देह पाकर इस मनुष्य देह की कीमत को समझ लिया, तो मनुष्य देह की कीमत को समझकर भक्ति के गुण को समझ लिया, केवल ज्ञान को समझ लिया, सद्गुरु विधि को समझ लिया, तो सद्गुरु विधि से यदि सिमरन कर लिया तो फिर आप ही करता होई, वो स्वयं परमात्मा बन जाएगी, परमात्मा पद में मिल जाएगी। अब तक तो बूंद अलग है, अलग बूंद दुख देख रही है, परंतु जिस समय वो अपने हर में मिल जाएगी तो स्वयं राम रूप हो जाएगी, व्यष्टि से समष्टि हो जाएगी, संकीर्ण से विशाल हो जाएगी। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। फिर उस आत्मा को वापस से कोई अलग कर सकता नहीं, परमात्मा से जुदा कर सकता नहीं है। तो जो कोई समझ सिवरे है शायद, आप ही करता होई। कितना बड़ा भारी गुण है, आत्मा को परमात्मा में मिलाने का भारी गुण किसमें है? ऐसे तन में है, ऐसे मिनखा देह में है, और किसी देह को ये अधिकार नहीं है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे कि जमनिया जगा गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा, कीजिए काज आज यो ओसर, अवध ओस को पानी, सिर पर काल रेण दिन गरजे, जम जालम है डाणी, बीता आओ पावन कोई, होसी कागा रोड़ा, कुटुम लुटेरा काया लुटे, जम जीव के दौड़ा। तो ये तो जमराज के हवाले जीव को कर दिया जाएगा, उससे पहले पहले मन रे ओ तन ऐसा लोही, जो कोई समझ सिवरे है शायद, आप ही करता होई। तो समझना किसको? इस मनुष्य देह की कीमत को समझना किसको है? आत्मा को समझना है, मन को समझना है इस मनुष्य देह की कीमत को, कि मनुष्य देह अपने को ऐसा एक साधन मिला हुआ है जिसके द्वारा, ये ऐसा व्हीकल मिला हुआ है, ऐसी गाड़ी मिली हुई है जिसके द्वारा अपनी मंजिल पर अपन पहुंच सकते हैं। साधन नहीं हो, गाड़ी नहीं हो तो कैसे जावे? बहुत दूर का रास्ता हो, पैदल जा सकते नहीं है। तो ये मनुष्य देह की इस आत्मा और मन को साधन मिला हुआ है। मन को तो क्या मिला हुआ है? सदा सदा से दुखों से मुक्ति पाने का। और आत्मा को क्या मिला हुआ है? परमात्मा पद की निज घर की प्राप्ति करने का ये साधन विकल मिला हुआ है। ये चाहे तो इस विकल में बैठकर भक्ति करके सदा सदा के लिए परम विश्राम को प्राप्त कर सकती है। तो फिर भी जो मिनखा देह की कीमत को नहीं समझते तो ऐसे ही मनुष्य देह को खोकर चले जाते। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक सवारा, से परतर दुख पावसी, सिर दुनि दुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग मानुष तन पावा, अपना बड़ा भाग्योदय हुआ है, पिछले जन्मों की पुनवाई उदय हुई है, तब जाकर इस आत्मा को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। सारे संत और सारे ग्रंथ भी एक ही बात को वर्णन करते हैं, बखान करते हैं कि ऐसा मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं भी इच्छा करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम इसो लाभ इन माही। ऐसी मनुष्य देह की कीमत है जिसकी देवता भी इच्छा करते हैं परंतु उनको मिलता नहीं है, और आज अपने को मिला हुआ है। तो इतनी कीमती मिनखा देह की कीमत को समझे, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। जो चीज अपने पास नहीं होती है उसकी कीमत अपन समझते हैं, और जो मिल जाती है तो उसकी कीमत भूल जाते हैं। तो देवता अभी इच्छा कर रहे हैं, इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम इसो लाभ इणमाई। वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं परंतु राम भक्ति का उनको सुनहरा अवसर प्राप्त नहीं है, और आज अपने को मिनखा देह प्राप्त हुई तो राम भक्ति से अपन विमुख हो रहे हैं। क्योंकि उस प्याले से प्यार मुझे जो दूर हथेली से प्याला, उस हाले से चाव मुझे जो दूर अधर मुख से हाला।
क्या होता है, जो चीज अपने पास नहीं होती है उसकी अपन इच्छा करते हैं, और जो पास होती है उसको तो वैल्यू ही नहीं गिनते हैं। तो सदगुरुदेव फरमा रहे, आज मनुष्य देह तुम्हारे पास में है, ये आसानी से वापस से मिलने वाली नहीं है। एक बात को सब मानिए, जे कोई समझे भाई, इन नाकासु चुपया बुद्धि आप फिर मिले न कहीं, इतनी आसानी से मिठा दे मिलने वाली नहीं है। फिर से 84 लाख जीवा जोड़ के अथाह दुख दर्दों को सहने के बाद, इतने लंबे चौड़े इंतजार करने के बाद तुम्हारा वापस अवसर आएगा। और पता नहीं ऐसे केवली भगवंतों का ज्ञान उस समय अपने को प्राप्त होवे या नहीं होवे, किस काल में, किस देश में, किस परिस्थिति में अपना जन्म हो सकता है कि ऐसे सनातन धर्म के विरोध वाली जगह में जन्म हो जावे, तो जहां इस धर्म की पालना करना ही संभव नहीं हो। आज तो सारी चीज यहाँ पर संभव है, एकदम स्वतंत्र है। अपन चाहे जैसे धर्म को अपना सकते हैं, चाहे जैसी भक्ति कर सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अभी भोजन प्रसाद के भी कोई लालन नहीं हो सकता है। ऐसे परिवार में जन्म हो जावे जहाँ पेट पालने के लिए भी दिन रात मजदूरी करनी पड़े, तो कहाँ भक्ति संभव हो पाएगी। तो अभी सारी सुविधाएं हैं, इसलिए हे मन एतन और मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे हैं सायब आप ही करता होई। तो समझकर सायब का सिमरन करना। सायब कौन? सृष्टि करता परमात्मा के नाम का, ब्रह्म के नाम का सिमरन करना है। सृष्टिकर्ता परमात्मा का, पार ब्रह्म का पद है, उसके दो विभाग है, एक कर्ता पद और एक अकर्ता पद। तो आत्मा कहां से आई है? कर्ता पद से आई है। किसके लिए आई है? ऐसी राम भक्ति करके अकर्ता पद की प्राप्ति करने के लिए आई है। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का, ब्रह्म के नाम का, राम नाम का, रकार मकार का जो कोई समझ सिवरे है साहेब, समझकर जो सिमरन करता है श्वास और उश्वास में जेव्यार कागलिया से रकार मकार का, तो निज नाम जागृत हो जाता है। वो निज नाम ही पूरब के 6 पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ इस आत्मा को अमर लोक की प्राप्ति, चौथे लोक की प्राप्ति करा देता है, क्योंकि वो जहां बिछड़िया जाए समाया। इसलिए समझकर सिमरन करने की आवश्यकता है। सिमरन तो कर लेंगे, भक्ति भी कर लेंगे, परंतु बिना निज नाम की जागृति के चौथे लोक की प्राप्ति नहीं होगी। 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु रहेंगे जेल के अंदर ही। जेल में रहते हुए वस्त्र की व्यवस्था हो जाएगी, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, सुखों की व्यवस्था हो जाएगी, परंतु बंधन से मुक्त नहीं होने वाली है ये आत्मा। और पराधीन सपने सुख ना ही, पराधीनता में सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। सदा सदा के लिए इस 3 लोकों की जेल से यदि आत्मा मुक्ति चाहती है तो निज नाम की जागृति होना 101% आवश्यक है। बिना निज नाम की जागृति के, इसलिए जो कोई समझ सिमरे हैं शायद, इसलिए समझकर सिमरन करने की बात कही जा रही है। जो कोई समझ सिमरे हैं शायद आप ही करता होई। ये निज नाम की जागृति कौन करा सकता है? ये सद्गुरु विधि ही निज नाम की जागृति करा सकती है। केवली भगवंतों की कृपा मेहर दया से ही निज नाम की जागृति होती है। जो कोई समझ सिमरे है शायद आप ही करता हो। ये निज नाम जब प्रकट होता है तो जहां से आया, वो ब्रह्म विराट से आया है, चौथे लोक से आया है, इस आत्मा को लेने के लिए आया है। वो आत्मा को लेकर निज घर की प्राप्ति करा देता है। इसके अलावा तो और जोग सब फिर आवे। इसलिए समझकर सिमरन करने की बात कर रहे हैं कि समझकर सिमरन करो कि केवल जीव भाव से सुखों की प्राप्ति होगी, ये आत्मा से परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात समझकर सिमरन करो। और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़े, ताते अटके भाई सत शब्द की कथा सुनी जो, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10वें द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन हारा। और अन्य जो करेंगे 10वें द्वार तक लास्ट आकर अटक जाएंगे, वापस से रिवर्स आ जाएंगे। स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सृष्टिकर्ता परमात्मा पद तक की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु हद पूछाड़ गयो बेहद में तोई रीतो फिर आयो। वहां से तो पहले भी आया है, तो वापस से क्यों नहीं आएगा? इसलिए समझकर सिमरन करना है कि ये जहां से आया है जीव, उससे भी आगे सत्स्वरूप के देश में गुरुपद देश की प्राप्ति कर ले, जहां जाने के बाद आने की रीत
नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव इतना जोर दे रहे हैं कि जो कोई समझ सिवरे है साहेब, साहेब के नाम का सिमरन करना है, परंतु समझकर करना है, बेकरी वाले से नहीं करना है। बेकरी वाले से करेंगे तो क्या होगा, सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा बेहद तक की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु वहां से भी आने की रीत है। इसलिए समझकर सिमरन करो। समझकर सिमरन कैसे करना है, श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासो छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थोब पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरो। ध्यान तो धरना है, परंतु कैसे धरना, जो कोई समझ सिवरे हैं साहेब, ये समझ विकसित कर रहे हैं अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज। सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीप से ज्योत जलत है वाती। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, श्वास श्वास मत तो बोलते हैं, परंतु ये परमात्मा की भक्ति कैसी है, निज नाम की भक्ति कैसी है, केवल की भक्ति कैसी है, श्वास और उश्वास दोनों में, आते भी श्वास में जाते भी श्वास में, दोनों में ही हरि का नाम राम का नाम। वैसे तो परमात्मा का नाम कुछ भी नहीं है, जितने नाम बोलो सब परमात्मा के, परमात्मा का कोई विशेष नाम नहीं है। परमात्मा स्वयं कहते न जाने कौन है मेरो नाम, पर संता मुख में सुनो है राम। संतों के मुख से मेरा नाम मैंने क्या सुना, राम सुना, इसलिए मेरा नाम राम ही सही। तो राम शब्द इतना सरल है कि उभय अंक से ल्यू लगे तीजी जोला खाए। राम नाम के सुमरण के अलावा और कोई भी परमात्मा के नाम का उच्चारण करोगे तो उससे ल्यू नहीं लगेगी, और बिना ल्यू लगे ये मन नहीं ठहरेगा, और जब तक मन नहीं ठहरेगा तब तक वो निज नाम जागृत नहीं होगा। ये समझ विकसित करो। और बिना उश्वास के भी ल्यू लगने वाली नहीं, इसलिए उश्वास का इतना महत्व है। श्वास श्वास में तो बेकरी वाणी से अपन सब बोलते ही है, पर श्वास और उश्वास में जेविया और कागलिया का संगम होगा और रकार मकार का सुमरन होगा, तो सातवां निज नाम आकर प्रकट हो जाएगा। इसलिए श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। अब श्वास और उश्वास में जेविया और कागली का उपयोग करते हुए रात और दिन चाहे तो अपन परमात्मा के नाम का, राम नाम का सुमरण कर सकते हैं। इसमें कोई भी बाधा नहीं, कोई भी रोक टोक नहीं, कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं, कोई सरकार को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं कि तुमने जितना ज्यादा कमाया उतना इनकम टैक्स दो। वो बात तो सरकार कहती है, परंतु तुमने जितना ज्यादा सुमरण किया उस पर कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। दिन और रात ऐसी कमाई कर सकते हैं। फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोल। धैर्य के साथ में ध्यान लगाकर आसन मार उकासा छाती, एक आसन लगाकर सिद्धासन में पद्मासन कैसे भी, जैसे भी आपके शरीर में कष्ट नहीं हो वैसे बैठ जाओ और छाती को बिल्कुल सीधी रखो, और नाड़ समिस्तर राखत नाय, नाड़ की को झुकाओ मत, मोड़त अंगन बंदत बाती। बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाकर श्वास और उश्वास के अंदर सुमरण में मन को लगा दो। मन को थोप पवन संग में लो। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसके अंदर राम नाम का सुमरण होता रहे। एक भी श्वास परमात्मा के नाम के बिना खाली नहीं जावे। तो जिस समय मन को काम मिल जाएगा तो मन शैतानी करना छोड़ देगा। जिस प्रकार शैतान बच्चा होता है तो माँ क्या करती है, समझाने से मारने से तो वो समझता नहीं, और जिद्दी बनता जाता है। उसको कोई काम बता दो तो उस समय के लिए शैतानी करना बंद कर देगा। तो मन को थोप पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी। सुरता को भी किसमें लगा दिया, मन को भी किसमें लगा दिया, सबको घर के अंदर इकट्ठा कर लिया। सुरता जो बाहर की तरफ भटक रही थी, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, तो उसको भी घर में ले आए, मन को भी घर में ले आए। कौन से घर में ले आए, इस घट के भीतर ले आए। श्वास और श्वास के सुमरण में सबको लगा दिया। इस प्रकार से यदि ध्यान धरेंगे, सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जो दीप सुज्योत जलत है बाती, केवल्य ज्ञान का दिया घट में प्रज्वलित हो जाएगा। और जैसे ही केवल्य ज्ञान का दीपक घट में प्रज्वलित हुआ तो फिर कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में साहिब दीदारा। फिर बाहर की सारी दौड़ समाप्त हो जाएगी। घट के भीतर ही परमात्मा के नजर दर्शन होने लगेंगे। जिण पाया जिण घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। इसलिए जो कोई समझ सिव रहे हैं साहेब, परमात्मा की खोज तो सब करना कर रहे हैं, परंतु परमात्मा मिलते
नहीं है। जब तक रॉन्ग नंबर डायल करते रहेंगे तब तक बात होने वाली नहीं है। उसके लिए तो सही नंबर कौन सदगुरुदेव अपने को प्रदान कर रहे हैं, ये निज नाम अपने को प्रदान कर रहे हैं। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नरतन पटे लिखाओ, ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुर न भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त हो जाए। ये समझ विकसित कर रहे जो कोई समझ सिमरे है साहेब। साहेब को सिमरना है, सिमरन करना है, भक्ति करनी है। तो कैसे करनी है? जो कोई समझ सिमरे है सा, तो आप ही करता हो, सब्जेक्ट टू है। बाकी भक्ति तो सब कर रहे हैं, जिसको जितना बुद्धि है, जितना ज्ञान है, जितना चातुर्य है, जितना पता है, वो सब अपनी अपने तरीके से भक्ति तो सब कर रहे हैं, परंतु सबको परमात्मा पद की प्राप्ति होती नहीं है। कहाँ कमी है, कहाँ कसर है, यहाँ कसर है, यहाँ कमी है। इस प्रकार से सिमरन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? जैसे चौसी तीर्थंकर ने सिमरन किया था। कैसे किया था? आठ बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, आठ बोर सिमरन किया, धरचित ध्यान सधीर, धरचित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगसु चारज लिया, केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर, आठ बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो जैसे उन्होंने साधना की और जिस धाम पर, जिस मुकाम पर वो पहुंचे, वैसे ही अपन साधना करेंगे तो निश्चित रूप से अपन भी उसी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। बस रास्ता सही पकड़ने की देरी है। इसलिए सदगुरुदेव अपने को सही रास्ता बता रहे। इसके लिए उनका कोई स्वार्थ नहीं है। परमार्थ के काज उचारू, भूला गेल बताओ। भक्ति में सब लगे, सब अपने समय को भक्ति में लगा रहे हैं, परंतु यदि सही समय, सही मार्ग पर चलेंगे तो मंजिल की प्राप्ति हो जाए। इसलिए परमार्थ के काज उचारो, भूला गेल बताओ। और नहीं माने तो तू ही करे भुगसी, तू ही ताते समझ रही है। सदगुरु फरमाते मेरा तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है, बस तुम्हारे मिनखा दे का सही उपयोग हो जावे, इसलिए मैं तुमको ये सही रास्ता बता रहा हूँ, इतना समझा रहा हूँ, इतना ज्ञान दे रहा हूँ। तो मन रे ओतन ऐसा लोई, जो कोई समझ सिवरे है शायद, आप ही करता कोई समझ। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवावतारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम 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 राम।